हेलो दोस्तों, मैं हूँ माया और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद टाइटन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेंट मॉरिट्स से तिरानो तक का सफर बर्निना लाइन के ओपन पैनोरेमिक कोचेस में किया था, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एंड मेमोरेबल जर्नी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम तिरानो से खुर का सफर बर्निना एक्सप्रेस के नॉन पैनोरेमिक कोचेस में करने वाले हैं और हम इस ट्रेन जर्नी की फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि सीट रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट, टिकट प्राइसेस एंड कौन कौन से पासेस इसमें वैलिड हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के। हमने सुबह सुबह ही एयरबीएनबी से चेकआउट कर दिया है, क्योंकि हमने सोचा कि बर्निना एक्सप्रेस की जर्नी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया जाए। और तिरानो से बर्निना एक्सप्रेस, जो दिन की फर्स्ट बर्निना एक्सप्रेस चलती है, वो सुबह 8 बजे चलती है, तो हमें वही कैच करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको वो जर्नी का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तिरानो एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा टाउन है इटली के नॉर्दर्न पार्ट में, स्विट्जरलैंड के बिल्कुल बॉर्डर के पास। यहीं से स्टार्ट होती है दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन जर्नी में से एक, बर्निना एक्सप्रेस का रूट। Each Bernina Express consists of 3 regular coaches at front and then followed by panoramic coaches. तो हम अभी ट्रेन के फ्रंट में जा रहे हैं। These regular coaches are called Allegra units and these coaches pulls the Bernina Express. सो गाइस, ये है बर्निना एक्सप्रेस का नॉन पैनोरामिक कोच और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना खाली है और काफ़ी स्पेशियस भी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विंडोज़ काफ़ी बड़े हैं और आप इनसे अच्छे व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में इसमें कुछ विंडोज़ ऐसे भी हैं जो हाफ ओपन कर सकते हैं आप, और उनसे ओपन व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन हमें तिरानो से खुर लेकर जाएगी और ये जर्नी करीब 4-4.5 घंटे की होने वाली है। और ये है हमारी क्यूट बेबी मीका, जो बहुत मस्ती करती है और हमको ट्रैवलिंग में बिल्कुल परेशान नहीं करती। ठीक है पहले कर दिया। सो गाइस, ट्रेन चल रही है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। कल हम इसमें आए थे। यस। तिरानो से निकलते ही थोड़ी देर में एक फेमस पॉइंट आता है, ब्रूसियो स्पाइरल वायाडक्ट। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जहां ट्रेन एक परफेक्ट सर्कल में घूमती है ताकि हाइट ग्रेजुअली गेन कर सके। ये स्पाइरल बनाया गया था इसलिए ताकि ट्रेन स्टीप स्लोप क्लाइम कर सके बिना ज्यादा इंक्लाइन के। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है विंडो के ग्लास पर। यही एक कॉमन प्रॉब्लम होती है पैनोरामिक कोचेस में। पैनोरामिक विंडोज बहुत बड़े और सील्ड होते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन और ग्लेयर का इश्यू होता है, स्पेशली जब सनलाइट या अंदर का लाइट मिक्स हो जाता है। लेकिन नॉन पैनोरामिक कोचेस का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इनमें आप विंडोज को खोल सकते हो। तो जब भी कोई सीनिक स्पॉट आए, बस विंडोज को स्लाइड करो और बिना किसी ग्लेयर के परफेक्ट व्यूज या फोटोज को कैप्चर करो। अब देखिए ये सीन, यहाँ ट्रेन लिटरली रोड के ऊपर से जा रही है, बिल्कुल ट्राम की तरह। यह तिरानो के निकलते ही सबसे यूनिक पार्ट है बर्निना लाइन का, जहाँ ट्रेन सिटी के बीचों बीच चलती है, कार्स और लोगों के साथ शेयर करती हुई। Now let's talk about train schedule. बर्निना एक्सप्रेस खुर और तिरानो के बीच तो चलती ही है, इसके अलावा पीक समर एंड विंटर सीजन में सेंट मॉरिट्स एंड तिरानो के बीच भी चलती है। There is one trip all year around on each direction between Kur to Tirano, and additional trip from mid-June to end of October. और सेंट मॉरिट्स एंड तिरानो के बीच दिन में 3 ट्रिप्स रहती हैं। ट्रेन स्केड्यूल आप आरएचबी की वेबसाइट, जो कि बर्निना एक्सप्रेस के ऑपरेटर हैं, उसमें देख सकते हैं।
और बर्निना एक्सप्रेस के अलावा सेम रूट में रीजनल ट्रेन्स भी चलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी एवरी आवर होती है। इन ट्रेन्स की डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में बताई थी और आप उनका स्केड्यूल SBB वेबसाइट या ऐप में चेक कर सकते हैं। अभी हम EU रेल ग्लोबल पास के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने कोई सीट रिजर्वेशन नहीं कराया है। अब हम आपको नॉन पैनोरामिक कोचेस का टूर कराते हैं। ये है ट्रेन का फर्स्ट कोच, जहां पर आप ड्राइवर सीट देख सकते हैं और इसके पीछे ही फर्स्ट क्लास सेक्शन है, जहां पर 12 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं और इसके बाद सेम कोच में ही सेकंड क्लास सेक्शन है, जहां पर 16 सेकंड क्लास सीट्स हैं और इसके बाद सेकंड कोच आता है, जिसमें इस सेक्शन में 16 सेकंड क्लास सीट्स हैं। मिडिल में है टॉयलेट, जो कि काफी नीट एंड क्लीन है। और इसके बाद है एक्सेसिबल सीट एरिया, जिसमें 7 फोल्डेबल सीट्स हैं और यहाँ पर 16 सेकंड क्लास सीट्स हैं। इसके बाद थर्ड कोच है, जिसमें पहले 24 सेकंड क्लास सीट्स हैं, उसके बाद अगेन फर्स्ट क्लास की 12 सीट्स हैं। आप देख सकते हैं कि पीक सीजन में भी पूरी सीट्स खाली हैं, जबकि पीछे पैनोरामिक कोचेस ऑलमोस्ट फुल हैं। अभी ट्रेन आलक्रुम में रुकी हुई है और यहाँ पर ट्रेन करीब 25 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ से फिसपालू ग्लेशियर का बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू दिखाई देता है और सामने में एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप कॉफी पी सकते हैं और शानदार व्यूज का मजा ले सकते हैं। तो चलिए चलकर एक कॉफी लेते हैं। यह है फिसपालू ग्लेशियर। वाह, आप चाहें तो यहाँ पर जर्नी ब्रेक करके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन से जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस, आज ब्राइट सनी डे है, पर हवा में काफी अच्छी ठंडक है और ऐसे मौसम में गरम गरम कॉफी पीने का अपना ही मजा होता है। इस खूबसूरत व्यू को गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। ये ट्रेन चलती है और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप में। अब देखिए दोस्तों, ये है लागो बियांको, एक स्टनिंग स्नो फेड लेक जो बर्निना पास के बिल्कुल टॉप पर है। अभी समर में इसका पानी टर्कोइश ब्लू कलर का है, लेकिन सर्दियों में यह लेक पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है, इसलिए इसका नाम है लागो बियांको, जिसका मतलब है व्हाइट लेक। और अब हम पहुंच गए हैं ऑस्पिजियो बर्निना स्टेशन पर। यह बर्निना लाइन का सबसे ऊंचा स्टेशन है, लगभग 2253 मीटर्स की हाइट पर। और यहाँ हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, क्योंकि सामने से आइकॉनिक बर्निना एक्सप्रेस आ रही है और ट्रैक सिंगल लाइन होने के कारण एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन के पास होने का वेट करना पड़ता है। अब हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है और हम डिसेंड करेंगे खुर की तरफ। अब बात करते हैं टिकट प्राइसेस एंड सीट रिजर्वेशन कॉस्ट की। खुर और तिरानो के बीच बर्निना एक्सप्रेस या रेगुलर ट्रेन की टिकट कॉस्ट 66 स्विस फ्रैंक इन सेकेंड क्लास है और 113 स्विस फ्रैंक इन फर्स्ट क्लास है।
यदि आप पेनोरामिक कोचेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी सीट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट नॉन पीक सीजन में 32 स्विस फ्रैंक है और पीक सीजन में 36 स्विस फ्रैंक है। और यदि आप हमारी तरह बर्निना एक्सप्रेस के एलेग्रा कोचेस या रेगुलर कोचेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें सीट रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है। और यदि आपके पास स्विस हाफ फेयर कार्ड है तो ट्रेन टिकट कॉस्ट में आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। और ये जर्नी स्विस ट्रैवल पास, सेवर डे पास, EU रेल ग्लोबल पास और इंटर रेल पास में फुली कवर्ड है। हालांकि पेनोरामिक कोचेस की सीट रिजर्वेशन किसी भी पासेस में कवर्ड नहीं है और ना ही कोई डिस्काउंट मिलता है। यदि आप खुर्द से तिरानो जा रहे हैं तो राइट साइड में आपको बेटर व्यूज देखने को मिलेंगे और यदि तिरानो से खुर्द जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में बेटर व्यूज मिलेंगे। यदि आप भी EU रेल ग्लोबल पास के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी ट्रेन को रेल प्लानर ऐप में टॉगल करें एंड यू आर रेडी टू गो। और अभी हम पोंटरसिना पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर भी एक बर्निना एक्सप्रेस अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है। ये एक ब्यूटीफुल एल्पाइन टाउन है जो सेंट मॉरिट्स के बिल्कुल पास बसा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर उतरकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्रेन से जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम सेमेडन पहुंचने वाले हैं और यहाँ से एल्बुला लाइन का सफर शुरू होता है, जो कि बर्निना लाइन की तरह ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। अब हम फिलिसुल पहुंच गए हैं और इसके बाद आता है फेमस लैंडवासर वायाडक्ट। और यदि आप ट्रेन के फ्रंट कोचेस में हैं तो आपको वायाडक्ट के ऊपर से निकलती हुई ट्रेन का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेगा। सो गाइस, हम खुद पहुंच गए हैं जो कि स्विट्जरलैंड की एक ओल्डेस्ट सिटी है और इसके बाद हम ज्यूरिख जाने वाले हैं एक इंटरसिटी ट्रेन लेकर। इस लेग में आपको पहाड़ों से निकलकर स्विस कंट्री साइड और लेक्स के व्यूज मिलेंगे। सो गाइस, हमारी इंटरसिटी ट्रेन आ गई है। खुद से ज्यूरिख के बीच एवरी आवर 2 इंटरसिटी ट्रेन चलती हैं, IC3 एंड IC13। अभी हम IC3 ट्रेन में हैं जो हमें 1 आवर 15 मिनट्स में ज्यूरिख पहुंचा देगी। इन ट्रेन्स में सीट रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने सेम ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ली थी और इसके प्राइस डिटेल्स भी हमने पिछले वीडियो में शेयर किए थे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको राइट साइड में लेक वेलेंसी और लेक ज्यूरिख के बहुत ही अच्छे व्यूज मिलेंगे। सो गाइस, ये था हमारा तिरानो से खुद और फिर ज्यूरिख तक का सफर। इस जर्नी ने ये प्रूव कर दिया कि हमें बर्निना लाइन के मजे लेने के लिए किसी पेनोरामिक कोचेस में रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं। आप रेगुलर कोचेस में ज्यादा फ्रीडम, बेटर फोटोज और ताजी हवा के साथ में मजा ले सकते हैं। सो आप भी यदि EU रेल ग्लोबल पास या स्विस ट्रैवल पास के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो इस रूट को अपने टू डू लिस्ट में जरूर ऐड करें। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए एडवेंचर में। टिल देन, गुड बाय।